हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6th सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर आज हम 4th अटेंड करने जा रहे हैं। देखिए डियर फ्रेंड, इस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 4th में हम आज इस चैप्टर 3 से रिलेटेड जो पर्टिकुलर पॉइंट रहेंगे, आगे के पॉइंट को कवर करेंगे और उसे सीख के लेंगे, समझ के लेंगे और बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, जब मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूँ आपको सिखाना, तब आपके पास अपने क्लास की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, ताकि जो मैं आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, ताकि अच्छे से समझ में आए। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप अपने क्लास की हिस्ट्री सब्जेक्ट की नोटबुक भी आप अपने साथ में रखें, ताकि जो आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो आप अपने नोटबुक में भी नोट डाउन करते चले, रिकॉर्ड करते चले। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए इस लेक्चर को चालू करता हूँ मैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, आपके पेज नंबर 12 पे एक एक्टिविटी आपको करने के लिए कहा गया है। वो एक्टिविटी को मैं रीड करके आपको ट्रांसलेट करके बताना चाहूँगा। विजिट अ स्विमिंग टैंक इन योर लोकेलिटी, ऑब्जर्व हाउ द वाटर इन टैंक चेंज्ड। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है हमें एक एक्टिविटी करने के लिए कहा है कि हमारे जो लोकल एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं, रेसिडेंशियल पर्पस पे एरिया में, तो वहाँ पे जो स्विमिंग पूल है वहाँ पे हमें जाना है, विजिट करना है। और वहाँ पे जो टैंक है ना, जो स्विमिंग पूल का टैंक जो है कि नहीं, उसका जो वाटर है खराब होने के बाद में या डर्टी होने के बाद में उसे चेंज किस तरह से किया जाता है, ये हमें वहाँ पे नोट डाउन करना है, देखना है। अब जैसे बट डियर फ्रेंड, आप वहाँ पे जाओगे, अपने जो लोकल एरिया का स्विमिंग पूल आप देखोगे, तो वहाँ पे जो बॉटम लेवल पे है ना फ्रेंड, अगर से समझ लो, जस्ट इमेजिन मैं आपके यहाँ पे स्क्रीन पे एक पिक ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। अब देखिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, ये क्या है, स्विमिंग पूल। अभी जो स्विमिंग पूल है फ्रेंड, अब इसके जो आप देखोगे ना, इधर अंडरग्राउंड पे बॉटम लेवल पे क्या किया जाता है, एक पाइप सेट किया जाता है इस तरह से। अब ये जब कभी भी कि नहीं, ये जो स्विमिंग पूल में का जो आप वाटर देख रहे हो ना, अगर से ये वाटर डर्टी हो जाता है या खराब हो जाता है, तो इसे चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, ये टैप को ओपन किया जाता है। ये टैप को क्या कर दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा, और इसमें से पानी को क्या किया जाएगा, दूसरी जगह ट्रांसफर करके इसको पूरा क्या किया जाएगा, टैंक को फ्री किया जाएगा, और इसमें न्यू वाटर क्या किया जाएगा, फिल किया जाएगा, और न्यू वाटर भरा जाएगा, फ्रेश वाटर भरा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हमारे जो स्विमिंग पूल होते हैं और लोकल एरिया के जो बड़े स्विमिंग टैंक होते हैं, उसको इसी तरह से इनका पानी क्या किया जाता है, वाटर चेंजेस किया जाता है यहाँ पे। अब देखिए, कंपेयर अ मॉडर्न स्विमिंग टैंक टू हड़प्पा बाथ। अब यही जो हमने जो मॉडर्न स्विमिंग टैंक का जो आर्किटेक्चर देखा, या जो आर्किटेक्चर्स ने हमने नोटिस किया, तो उससे दैट है कि नहीं, उसी से हमें जो हड़प्पा टाइम का जो स्विमिंग टैंक है उससे हमें कंपेयर करना है। देखोगे ना फ्रेंड, अगर से ये सेंटेंस मैं पढ़ूंगा और जो आपके लोकल एरिया में का जो स्विमिंग टैंक आप देखोगे, तो उसकी सिमिलैरिटी हुबहू आपको है कि नहीं हड़प्पा सिविलाइजेशन देखने मिलेगी। दैट टाइम देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि जो द ग्रेट बाथ टब जो तैयार किया गया था, या ग्रेट बाथ तैयार किया गया था, तो उस टाइम पे इस तरह की टेक्निक और इस तरह के मेथड को यूज़ किया था, एक बहुत अप्रिशियस बात है और एक बहुत हमारे लिए बिग बात है। अब यहाँ पे मैं इसको क्लियर करने के लिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए, यहाँ पे जो पर्टिकुलर सेंटेंस दिया वाला है, सेंटेंस नंबर देखिए, यहाँ पे जो कंसेप्ट हमारे को 3.4 का जो कंसेप्ट दिया वाला है, इसको मैं रीड करूँगा और इसको ट्रांसलेट करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। द ग्रेट बाथ A spacious bath has been discovered at Mohenjo-daro. The tank in the Great Bath was nearly 2.5 meter deep. देखिए फ्रेंड, ये जो है कि नहीं ग्रेट बाथ टब, ये कहाँ पे मिला है, हड़प्पा सिविलाइजेशन पे, मोहेंजोदारो की जो साइट एक्सकेवेशंस की गई है ना फ्रेंड, ये वहाँ पे मिला है। और ये कहा जाता है, ये जो टैंक मिला हुआ है, इसका जो डीपेस्ट, मतलब कि ये कितना डीप है फ्रेंड, देखा जाए तो 2.5 मीटर क्या है, ये टैंक डीप है। इट वॉज
12 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड। अब देखिए फ्रेंड, अगर से इसके लेंथ में अगर से देखें तो ये लेंथ में कितना है 12 मीटर इस तरह से लेंथ में ये लॉन्ग है, और एक विड्थ में अगर से देखें तो 7 मीटर इस तरह से विड्थ में इस तरह का टैंक का क्या बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए कितना परफेक्टली बनाया हुआ टैंक है ये। अगर से आप अपने स्क्रीन पे जो आपके नोटबुक में पिक दिए होंगे तो उस पर आप देखकर नोट डाउन कर सकते हो। इट वॉज अ लीनेड विद द बेक्ड ब्रिक्स टू द प्रिवेंट सीपेज ऑफ वाटर। अब देखिए फ्रेंड, जो वाटर टैंक बनाया गया था, द ग्रेट बाथटब दैट टाइम बनाया गया था, उसमें से पानी सीपेज ना हो, यानी कि अंडरग्राउंड में ना जाए, जमीन में ना जाए। तो इसके लिए क्या किया गया था उसे, और ब्लॉकेज किससे किया गया था, बेक्ड ब्रिक से क्या किया गया था, ब्लॉक किया गया था, या उसे प्रोटेक्टेड किया गया था, पूरा बनाया गया था। देयर वॉज अ स्टेप लैंडिंग डाउन टू द टैंक। अब इसके बाद में वहाँ पे कि नहीं जो टैंक बनाया गया था, बाथटब बनाया गया था, उसमें कि नहीं हमें उतरने के लिए, उसमें लैंडिंग करने के लिए स्टेप्स भी बनाए गए थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है। देखिए फ्रेंड, देयर वॉज ऑल्सो अ प्रिवेंशंस ड्रेनिंग, क्लीनिंग एंड रीफिलिंग टैंक। अब देखिए यहाँ पे जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, ड्रेनिंग, क्लीनिंग एंड रीफिलिंग टैंक फॉर द टाइम टू टाइम। अब देखिए ये जो टैंक्स बनाया गया था ना फ्रेंड, अब ये टैंक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें ये बात बताता है कि यहाँ पे अगर से पानी जो डर्टी हो जाता था, वो डर्टी वाटर को बदलने के लिए, क्लीन करने के लिए भी क्या किया गया था, यहाँ पे प्रोविजंस किए गए थे, और उसे क्लीनिंग करने के लिए भी प्रोविजंस किए गए थे। और उसके बाद में इस टैंक को रीफिल करने के लिए, मतलब इसमें फिर से वाटर को भरने के लिए, प्योर वाटर, फ्रेश वाटर भरने के लिए भी क्या किया गया था, लेकिन व्यवस्था की गई थी या अरेंजमेंट किया गया था, हम कह सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, जो मोहनजोदारो में की जो साइट है, हड़प्पा साइट, उसमें जो टैंक मिला है ग्रेट बाथटब, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये इस तरह का टैंक मिला हुआ फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, ये जो टैंक है कहा जाता है 7 मीटर क्या था, 7 मीटर विड्थ में था फ्रेंड, और लॉन्ग में 12 मीटर मिला हुआ है। इस तरह से ये पूरे टैंक का क्या है, स्ट्रक्चर तैयार किया गया। और डीपेस्ट फ्रेंड कहा जाता है, ये जो टैंक है डीप कितना है था, 2.5 सेंटीमीटर, इतना आई थिंक डीप ये टैंक था। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हमारे जो बुक में सेंटेंस में हमने पढ़ा, इसके डाउन उतरने के लिए यहाँ पे स्टेप्स भी दिए गए थे। देखिए फ्रेंड, स्टेप्स भी क्या दिए गए थे, यहाँ पे उतरने के लिए, अप टू डाउन जाने के लिए स्टेप्स भी दिए गए थे। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, ये जो टैंक का स्ट्रक्चर है आप देख रहे होंगे, आजू बाजू पूरे जो टैंक के बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप देख रहे होंगे कि बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया हुआ है, और पूरा बेक्ड ब्रिक्स से ये क्या किया गया है, टैंक को बनाया गया है। इस तरह सा टैंक बनाया गया है। और ये मोस्ट हमें कहाँ पे मिला है, ग्रेट बाथटब एट अ मोहनजोदारो साइट, हड़प्पा सिविलाइजेशंस पे ये मिला हुआ टैंक है। और देखिए एक परफेक्टली आर्किटेक्चर कहूँगा मैं, जो ये टैंक आप देख रहे हो यहाँ पे सामने आपके जो स्क्रीन पे बताया गया है, तो आज के जो मॉडर्न हमारे टैंक है, लोकल एरिया में के जो टैंक दिख रहे हो आप, इससे कितना हुआ वो मिलता जुलता है, और कितना इसमें वो दैट टाइम देखिए फ्रेंड 4005 ईयर तक हो ये जो अरेंजमेंट किया गया, कंस्ट्रक्शन किया गया, कितना एक्सेलेंट्स है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे के जो सेंटेंस है इसको मैं कवर करना चाहूँगा। कैन यू टेल, अब हमें कुछ यहाँ पे बताना है कि यू नेम द फ्रूट एंड क्रॉप्स ग्रो इन योर एरिया। हमारे लोकल एरिया में कौन से फ्रूट्स आते हैं और कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है, इनके नाम हमें यहाँ पे कहना है। ठीक है, उसके बाद में व्हाट इज द क्लॉथिंग डू द पीपल इन योर एरिया। उसके बाद में हमारे एरिया में, जो लोकल एरिया में हम जहाँ पे रहते हैं, किस तरह के क्लॉथ पीपल्स पहनते हैं, वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है फ्रेंड, ये दो चीज़ें हमें नोट डाउन करनी है। अब देखिए, राइट द नेम ऑफ द ऑर्नामेंट्स डू यू नो। अब देखिए अलग अलग तरह के जो ऑर्नामेंट्स है, आपको अगर से मालूम है, जो देखिए जो जेम्स एंड ज्वेलरीज होते हैं जिसे ऑर्नामेंट कहा जाता है, जो आपको पता है वो आप नोट डाउन करें या राइट करें, लिख के बताएं। ये हमें 3 चीज़ें यहाँ पे कही गई है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है कि नहीं, आगे के सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ें, सारी चीज़ें आपको काम में आने वाली है और बताई जाने वाली कि किस तरह से दैट टाइम जो इंडस सिविलाइजेशन है या हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वहाँ के लोग अभी जेम्स एंड ज्वेलरी किस तरह से वापरते थे, और जो फूड क्रॉप है या जो फूड ग्रेन्स है वो किस तरह की यूज़ करते थे, ये हमें पता चलेगा। और दैट टाइम के कंपेयर में और अभी के प्रेजेंट टाइम में अगर से आप देखोगे तो कितना सिमिलर मिलेगा, सिमिलरिटीज मिलेगी, ये भी आपको एक जानने में हेल्प मिलेगी। इसलिए
मैं कहूँगा कि आप ये जो आपके नोट डाउन कीजिए, लोकल एरिया में क्या मिलता है, किस तरह के क्रॉप्स मिलते हैं, किस तरह के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, उसके बाद में आपके एरिया में कौन पीपल्स कौन कपड़े पहनते हैं, ये भी आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में ऑर्नामेंट्स या जेंट्स एंड ज्वेलरी जो आपके एरिया में कौन पहनते हैं, पीपल्स मेंस कौन पहनते हैं, वुमेन्स कौन पहनते हैं, ये नोट डाउन कीजिए। तो आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे की जो कल्चर है, दैट टाइम कौन ज्वेलरीज पहने जाते थे, क्रॉप्स कौन थे, वो सब आपको पता चलेगा और उनकी लाइफस्टाइल में भी आपको पता चलेगा कि दैट टाइम की जो पीपल्स है किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। ठीक है फ्रेंड, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आगे बढ़ने के बाद में जो अपना 3.5 का जो सेंटेंस है उसको अब हम यहाँ पे हम कवर करेंगे। उसको कवर करके देखिए फ्रेंड, लाइफ इन द हड़प्पा सिविलाइजेशंस। अब देखिए दैट टाइम के जो हड़प्पा सिविलाइजेशंस था, उनके जो रहने वाले पीपल्स है उनकी लाइफ किस तरह से थी, ये हम यहाँ पे एक नज़र में देखेंगे। द हड़प्पा पीपल्स प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर्स। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हड़प्पा सिविलाइजेशन के पीपल को एग्रीकल्चर्स का क्या था, नॉलेज था फ्रेंड। ये हमारे को दैट टाइम के जो सीड्स मिले हैं और दैट टाइम के जो टॉयज में अलग अलग तरह के जो एग्रीकल्चर्स के जो ऑर्नामेंट्स मिले या जो वेपर्स मिले, उससे हमें पता चलता है। द एक्सकवेशंस एट कालीबंगन इज प्रोवाइड एविडेंस टू प्लग्ड फील्ड। अब देखिए जो कालीबंगन में जो किए गए जो प्लग्ड फील्ड यानी कि जो क्षेत्र फार्मिंग करने के लिए जो किया जाता था, तो वो वहाँ पे एविडेंस मिला है, प्रोवाइड किया गया है और मिले हैं वहाँ पे कालीबंगन की साइड पे। द पीपल देयर ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। अब जो पीपल्स थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम के जो पीपल्स थे, अलग अलग तरह के क्रॉप्स ग्रोइंग करना, सोइंग करना, बोइंग करना, इनको क्या था, नॉलेज था फ्रेंड। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। मेनली व्हीट एंड बार्ली इन द राजस्थान। अब देखिए जो बार्ली एंड व्हीट यानी कि गेहूं और जो बार्ली है, ये कहाँ पे उगाया जाता था या ग्रो किया जाता था, राजस्थान के साइड पे ग्रो किया जाता। बार्ली वॉज ग्रो ऑन द लार्ज स्केल वाइल इन द गुजरात। और जो बार्ली जो सीड्स है उसको कहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता था, कहा जा रहा है गुजरात के साइड पे, या गुजरात के जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो प्रमाण मिले ना, वहां पे सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता था। ये यहाँ पे बताया जा रहा। इट इज वॉज अ रागी, पीस, सीमेंस एंड लेंटिल्स यानी कि मसूर जिसे कहा जाता है। वेयर आल्सो कल्टिवेशंस द हड़प्पा पीपल वेयर आल्सो फैमिलियर विथ द कॉटन। अब देखिए फ्रेंड, ये अलग अलग तरह के जो पीस, सीमेंस, लिंटाइल्स यानी कि मसूर, ऐसे अलग अलग तरह के कल्टीवेशंस भी वो करते थे, ये हमें पता चलता है। और देखिए फ्रेंड, उसके बाद में इन्हें कहा जाता है कि दैट जो पीपल्स है उनको कॉटन का भी या जो कॉटन है ना उसको भी सोइंग करना, बोइंग करना, ग्रोइंग करना का नॉलेज था। और देखिए कॉटन आपको सभी को पता है फ्रेंड, उससे क्लॉथ बनाए जाते हैं। और कॉटन का अगर से जहाँ कहीं भी नॉलेज मिल रहा होगा ग्रो करने का या कल्टीवेशंस करने का, तो वहाँ के जो पीपल्स है तो वो कपड़े अलग अलग तरह के क्लॉथ बनाने का भी नॉलेज रखते हैं। ये हम यहाँ पे एक अनुमान लगा के या एस्टिमेट लगा के चलते हो। बहुत से हिस्टोरियन का कहना भी है कि अगर से जहाँ पे भी कॉटन के कल्टीवेशंस किया जाता था, दैट साइड अलग अलग तरह के जो क्लॉथ से कॉटन के वो भी मिलते हैं या मिलने में चांसेस होते हैं, ये कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना होगा सब फ्रेंड, जो ऊपर के नाम पड़ा उसको मैं जो सीट्स के मैंने नाम लिया उसका एक बार मैं हिंदी में अनुवाद करना चाहूँगा, ट्रांसलेट करना चाहूँगा। ये बटाना, तिल, मैसूर, इस तरह के जो पीक्स थे वो टाइम के सीड्स थे, ये उगाते थे या ग्रो करते थे, ये हमारे को पता चलता है। द स्टेटस द पिक्चर ऑन द सेल्स इन द रिमेन्स ऑफ क्लॉथ फाउंड इन द excavation indicate the हड़प्पन पीपल used a way of cloth। अब देखिए जो एक्सकवेशंस करते टाइम पे देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो एक्सकवेशंस में मिले ना जो अलग अलग तरह के द ड्रेसेस ऑफ द बोथ मेन एंड वुमेन consisted of knee-legged cloth and upper
गारमेंट। अब देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि मेन एंड वुमेन ये दोनों भी दैट टाइम के अलग अलग तरह के क्लॉथेस पहनते थे और यूज़ करते थे। और ये एक्सकवेशंस के टाइम पे जो पिक्चर्स मिले हैं मेन के और वुमेन्स के, इससे हमें एस्टिमेटेड लगता है कि दैट टाइम पीपल्स आर यूजिंग अ क्लॉथ एंड क्लॉथेस फॉर आवर डेली रूटीन लाइफ। और वो टाइम पे हम कह सकते हैं कि जो पीपल है वो फैशंस भी या फैशन भी है, अलग अलग तरह के फैशंस का भी उनको क्या था, नोइंग अबाउट द नॉलेज था, ये हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आगे बढ़ के हम जो आज का पर्टिकुलर सेंटेंस है इसको भी यहाँ पे ख़त्म करेंगे। और इसके बारे में अगर से आपको पर्टिकुलर कुछ डाउट रहता है तो आप हमें पूछ सकते हैं और हम बताने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसे भी अभी आज ही के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, जस्ट 1 सेकेंड। देखिए, मेनी टाइप ऑफ ऑर्नामेंट हैव बीन फाउंड इन द एक्सकवेशंस। दे आर द मेड ऑफ गोल्ड, कॉपर, प्रीशियस स्टोन, as also shells, crowries, seeds, etc. Men and women both used a multi-starred necklace, rings, ornaments, and the waistband. Women wore banglets right up to their upper arm. अब देखिए फ्रेंड, जब वहाँ पे एक्सकवेशंस किया गया, अलग अलग मेनी मोर टाइप्स के ज्वेलरीज वहाँ पे मिले, जिसको मेन और वुमेन दोनों बोथ आर यूज करते थे। मल्टी स्टैंडर्ड, देखिए फ्रेंड, मल्टी स्टैंडर्ड नेकलेस मतलब कि फ्रेंड जिसे मेंस भी पहनते थे वुमेन भी पहनते थे, इस तरह के नेकलेस वहाँ पे मिले, रिंग्स वहाँ पे मिले, ऑर्नामेंट्स वहाँ पे मिले, वेस्ट बैंड वहाँ पे मिले, मतलब कि कमर पे जो पट्टा पहना जाता है उसे वेस्ट बैंड कहा जाता है, वो वहाँ पे मिले। और उसके बाद में देखिए फ्रेंड, ये जो अलग अलग तरह के ऑर्नामेंट बनाए जाते थे, गोल्ड से बनाए जाते थे, कॉपर से बनाए जाते थे, प्रीशियस स्टोन से बनाए जाते थे, यानी कि एक स्पेशल जो स्टोन रहता है उससे बनाए जाते थे, एज ऑल्सो शेल्स कावरीज से भी बनाए जाते थे, जो समंदर में शेल्स एंड कावरीज मिलते हैं ना फ्रेंड, उससे भी ये बनाए जाते थे। इस तरह के जो ज्वेलरीज एंड जेम्स है दैट टाइम पीपल्स पहनते थे फ्रेंड, और वो मिले है एक्सकवेशंस के टाइम पे। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो अप साइड में आप पिक्चर्स देख रहे होंगे, अलग अलग तरह की जो डिफरेंट जो ज्वेलरीज है, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये बोथ आर मेंस एंड वुमेन्स दोनों भी पहनते थे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रिंग्स दिख रहे होंगे, और अलग अलग तरह की जो ज्वेलरीज है ये भी दिख रहे होंगे, और वेस्ट बैंड का जो बेल्ट है वो भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और एक ऑर्नामेंट यहाँ पे दिख रहा होगा। ये सभी ये जो ज्वेलरीज है फ्रेंड, किसी आपने नोटिस कर रहे होंगे, कुछ स्टोन्स की ज्वेलरी बने वाली है, कुछ गोल्ड की ज्वेलरीज यहाँ पे दिख रही है आपको, और उसके बाद में कुछ कॉपर की ज्वेलरी भी आपको दिख रही होंगी बने वाली है। तो इस तरह की मेड फ्रॉम द कॉपर ज्वेलरीज एंड एक्सेट्रा ऐसे जो ज्वेलरीज है फ्रेंड, तो ये ज्वेलरी बोथ आर मेंस एंड वुमेन्स यूज करते थे, और वो टाइम की जो ज्वेलरी का एक यहाँ पे बताया गया है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अ स्टैचू फाउंड एट अ हड़प्पा साइट present an excellent specimen of their art. Ad shows the man's facial features very clearly. A clock with the beautiful there foil a pattern as a draped across his shoulder. अब देखिए फ्रेंड, कहा जाता है ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हो ना, ये जो हड़प्पन साइड में जो दो स्पेशीज मैन कहा जाता है, स्पेशीमैन्स, ये जो पिक्चर्स आपको ये जो स्टैचू जो मिला है फ्रेंड, ये एक स्पेशल स्टैचू कहा जाता है। क्यों फ्रेंड? अगर से आप देखोगे इस पे डीपली बारीकी से क्या किया गया है, वर्क किया गया है, आपको देखने को मिलेगा। दैट टाइम हड़प्पा सिविलाइजेशन के साइट के टाइम पे ये इस तरह का ये आपको मिला हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इसके आप अगर से वर्क पे नोटिस करोगे तो हर एक जो इसके जो वर्क किए गए, एक इम्पॉर्टेंट अलग अलग तरह से वर्क किए गए। इसके देखिए यहाँ पे जो शोल्डर्स पे जो कॉटन डाला गया उस पर भी आप देख रहे होंगे तो किस तरह से वर्क किया गया। ये सारी बातें हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो आर्किटेक्चर से या जो आर्ट है उसको है कि नहीं देखने और समझने में मदद मिलती है कि दैट टाइम जो आर्ट के आर्किटेक्चर्स किया गया है किस तरह से किया गया होगा। और देखिए फ्रेंड, वो जो दैट पीपल, हमें ये भी पता चलता है कि जो आर्किटेक्चर्स का नॉलेज किस तरह से रखते थे और किस तरह से आर्किटेक्ट करते थे या आर्ट करते थे। देखिए फ्रेंड, इस पे ये
जो स्टोन्स की जो स्टैचू है इससे हमें ये पता चलता है, और ये हड़प्पन साइट का एक सबसे बड़ा आर्किटेक्चर्स का एग्जाम्पल है कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ आज का ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा फ्रेंड। अब जब आगे आपको लेक्चर में मिलेंगे तो हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, ट्रेड किस तरह से चलता था, ट्रेड के इंपॉर्टेंट के बारे में हम हड़प्पा साइट्स के देख कर लेने वाले फ्रेंड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, अगर से इस पर्टिकुलर लेक्चर से आपको कुछ डाउट रहता है तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपके कमेंट का हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो को फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ लाइक आवर वीडियो फ्रेंड। उसके बाद में ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन फ्रेंडों तक शेयर करें जिसको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, जो एजुकेशन हाई क्वालिटेबल एजुकेशन लेना चाहते हैं पर बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं करते, उन स्टूडेंट तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और लास्ट में मैं ये कहूँगा फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।